नमस्कार। आज हम ज्योतिषीय विमर्श में सुनफा योग के विषय में चर्चा करेंगे। सुनफा योग एक शुभ योग है। कुंडली में यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह हो तो सुनफा योग बनता है। जातक के पास स्वअर्जित संपत्ति होती है, वह राजा, शासन या उसके समतुल्य तेज बुद्धि वाला धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। इस योग में चंद्रमा के दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रहों का होना आवश्यक है। दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर कोई एक ग्रह या एक साथ कई ग्रह हो सकते हैं। इस योग का स्वरूप मुख्यतः दूसरे भाव में स्थित अधिपतियों के स्वभाव पर अधिक सीमा तक निर्भर करता है। यदि चंद्रमा वृष राशि में है और उसके दूसरे भाव में बुध, बृहस्पति, शुक्र यदि स्थित हैं तो यह प्रबल सुनफा योग बनता है जो काफी धन जातक को देता है। इसी में यदि लग्न सिंह राशि है तो इस योग की गहनता और अधिक होती है, क्योंकि योग का संबंध 10वीं और 11वें भाव से होता है। योग बनाने में जिम्मेदार ग्रहों की दशा, उनकी युक्ति, कौन सी राशि में यह योग बन रहा है, इन सब को मिलाकर इस योग का फलादेश प्राप्त किया जाता है। सुनफा योग का व्यक्ति वित्तीय संपन्नता का सुनफा योग का बहुत प्रभाव पड़ता है जातक पर। यदि चंद्रमा से दूसरे मंगल हो तो मंगल सुनफा योग बनता है। यह योग जातक को पराक्रमी, धनवान, कड़क मिजाज, निष्ठुर वचन बोलने वाला, भूमि का स्वामी और कभी कभी हिंसा में रुचि रखने वाला बनाता है। अब यदि चंद्रमा का संबंध बुध से है, अर्थात चंद्रमा के दूसरे बुध ग्रह स्थित है, तो जातक वेद शास्त्र और संगीत में कुशल होता है, धर्मात्मा होता है, उसे काव्य करने में विशेष रुचि होती है। अपने गुणों के कारण वह सबका प्रिय होता है। इस योग का व्यक्ति शरीर से बहुत सुंदर होता है। यदि चंद्रमा के दूसरे भाव में गुरु स्थित है तो जातक अनेक विद्याओं का आचार्य होता है, अपनी योग्यता के कारण विख्यात होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है और परिवार सहित बहुत ही संपन्न व्यक्ति होता है। यदि कुंडली में चंद्रमा के दूसरे भाव में शुक्र स्थित है तो जातक खेती करने वाला, भूमि का स्वामी, घर मकान का स्वामी, वाहन का स्वामी, संपन्न, पराक्रमी, राजमान्य तथा अत्यंत चतुर होता है। सूर्य और शनि से सुल्फा योग नहीं माना जाता। सूर्य शनि की युति का एक अलग संयोजन है जो कड़ी मेहनत और बहुत संघर्ष के बाद देर से सफलता दिलाती है। इस प्रकार आज सुल्फा योग के बारे में विमर्श किया गया। कुंडली में चंद्रमा से दूसरे भाव में यदि सूर्य छोड़कर कोई अन्य ग्रह स्थित है तब यह योग बनता है और उसे उस भाव का अधिपति, राशि, स्थित ग्रह सब कुछ मिलाकर इसका फलादेश किया जाता है। सुनफा योग का व्यक्ति संपन्न होता है। व्यक्ति की वित्तीय संपन्नता पर सुनफा योग का प्रभाव पड़ता है और सुनफा योग एक शुभ योग है। आज सुनफा योग पर विवेचन किया गया। भविष्य में कुंडली में बनने वाले अन्य योगों पर भी विवेचन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।